सभी को नमस्कार। आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरा नाम चरण सिंह है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूं। तो आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो विनिंग टीम की ओर से होने वाला है, उसके लिए आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज के प्रोडक्ट का एक बहुत ही स्पेशलिटी है। ये प्रोडक्ट हज़ारों साल पुराना है। इंडियन मेडिसिन सिस्टम में, आयुर्वेदा में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही बड़ा इसका वैल्यू है, नाम है। और हर कोई इसके बारे में जानता है, नाम बहुत फ़ेमिलियर है। तो इसके फ़ायदे जाने-अनजाने में हम ही नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे फ़ादर, उनके फ़ादर कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इसको यूज़ करते आए हैं। लेकिन अभी हम सभी लकी है, क्योंकि वेस्टीज ने हमारे लिए इसका अर्क बनाया हुआ है और हमारे लिए अवेलेबल कराया हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए और एकदम कंसंट्रेशन से ये ट्रेनिंग को आप सुनिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट अभी हम ट्रेनिंग के रूप में आपके सामने रखने वाले हैं, तो इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, राइट? आपकी पूरी फैमिली का फ़ायदा होगा और आपकी वजह से हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की फैमिली में हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ने वाला है, ठीक है? तो आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम करने वाले हैं, जो कि अ, वेस्टीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है, इनवीगो, राइट? पंचतुलसी अर्क है ये, पंचतुलसी अर्क। तो इसके बारे में ट्रेनिंग देने के लिए हम सबके बीच है, इसके जो एक्सपर्ट है, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और अ, कई सालों से इंडस्ट्री में जिसका एक्सपीरियंस है, मोर देन 16 और 18 ईयर्स से। तो अभी मैं आप सबके सहयोग से, आप सभी के हेल्प से मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली, गुड़गांव, शिवकांत मिश्रा जी, डीयूसीडी। सो प्लीज। थैंक यू चरण जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू पूरी विनिंग टीम, थैंक यू हमारे सबके मेंटोर डॉक्टर एस पी भारिल जी, सर्वज्ञ भारिल जी और इंटायर हमारी जो पूरी टीम है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एक मौका मिला है आप सबके बीच में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो मैं हमेशा धन्यवाद ही रहूंगा विनिंग टीम का कि एक ऐसा मंच हमें मिला है। आप और हम सब लोग ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास पूरी विनिंग टीम में सारे एक्सपर्टीज बैठे हैं, जो हमने जैसे अभी इससे पहले जो लास्ट ट्यूसडे को सुना था सीएमडी के बारे में, और आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में, पंच तुलसी के बारे में। और उसके बाद ऐसे ही हमारे पास जो है वीकली एक प्रोडक्ट आपके बीच में हमारी विनिंग टीम आपके सामने रखेगी। तो असल में जब हम किसी चीज के, मैं कहता हूं कि हमारे पास आज वेस्टीज में 400 प्रोडक्ट लगभग हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें 400 प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग डॉक्टर नहीं है कि हमें हर प्रोडक्ट का मास्टर बनना जरूरी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि करीब करीब 20-25 प्रोडक्ट के बारे में हमें अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब हम 10 प्रोडक्ट की भी हम मास्टरी ले लेते हैं, यानी कि हम उसके बारे में डीपली जानते हैं, तो जब आप कभी प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में उनके सामने 1 घंटे में तो आप बात कर भी नहीं पाएंगे सारे प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को डीपली जानते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे होता है। जब आपका किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है तो आप जब उसके सामने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो रिजल्ट भी जल्दी आते हैं और फास्ट रिजल्ट आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें किसी प्रोडक्ट की अधूरी नॉलेज है तो हम सामने वाले से बात करने में हिचकिचाते हैं, हमें डर लगता है, हमें खुद को ही डाउट होता है, अरे मैं इसको बता तो दूं, पता नहीं ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एज ए लीडर हमें इस प्रोडक्ट को, कोई भी वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है, जब हम किसी के सामने बताने जाते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को लगातार पहले खुद ही यूजर अगर होंगे तो आप जब किसी के सामने आकर के बात करेंगे तो आप अपना दिल से जो एक्सपीरियंस बताएंगे
आपका पर्सनल जो उस प्रोडक्ट को यूज करने के फायदे जब आप बताएंगे तो उसके बाद वो दिल तक जाएगी। और एक होता है कि मैंने यूट्यूब से खाली वीडियो देख रखा है और मैंने लिटरेचर पढ़ रखा है किसी प्रोडक्ट के बारे में, मैंने रट्टा मार लिया है कि ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे आगे जा करके क्या बोलना है। तो होगा ये कि जब आप उसके सामने जाएंगे आप बोलेंगे लेकिन आपके बात दिल से नहीं निकलेगी, आप ऊपर से रटा रटाया बोलेंगे और सामने वाला भी फिर समझ जाता है कि इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं एक बात की आपके सामने चैलेंज करता हूं कि जब आपने उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर लिया होता है और आपने उस प्रोडक्ट के रिजल्ट ले लिए होते हैं, तो अगर आपके सामने कोई एमबीबीएस या एमडीबी डॉक्टर बैठा होगा तो भी आपकी आंखों में वो चमक होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा बात करने का। यस तो सर। आज हमारा जो प्रोडक्ट है तुलसी अर्क। तो मैं आपको एक चीज बता दूं पहले तो, ये तुलसी को यस। आप ऐसे मत समझना कि वेस्टीज हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। और मुझे भी लगभग 1 साल से 1-2 महीना ऊपर हो गया है, मैं फरवरी में आया था। तो मैं देख रहा हूँ कि जब से आया हूँ तो ये पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी देखी है जिसमें हर महीने एक प्रोडक्ट कोई ना कोई लॉन्च हो ही रहा है। यस। अभी आप देखेंगे कि जस्ट हमारे पास लास्ट मंथ सीएमडी लॉन्च हुआ, उससे पीछे अगर हम बात करें तो तुलसी लॉन्च हुआ, उससे पीछे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एनर्जी बूस्टर लॉन्च हुआ, उससे थोड़ा सा और पास्ट हम जाएंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेट आए, उससे और पास्ट जाएंगे तो हमारे पास ये मल्टीविटामिन गमीज आए। तो ऐसे करके आप सोचिए कि ये ऐसी कोई भारत में कोई कंपनी है क्या जो हर महीने प्रोडक्ट लॉन्च करने की ताकत रखती है और वो भी इतने बड़े स्केल पर, और जिसका प्रोडक्ट जैसे ही आ रहा है पूरा मार्केट में धूम मचा रहा हो। तो होता क्या है कि कई बार हमें भी लगता है अरे इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं मैंने तुलसी के प्रोडक्ट पे करीब करीब 12 साल काम किया है। और तुलसी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 400 प्रोडक्ट पे भारी पड़ेगा। ऑलरेडी मैं इसका रिजल्ट दे ले चुका हूं, पिछले 12 साल से हजारों लोगों पे हमने इसके रिजल्ट लिए हैं। हो सकता है कि मैं आपके सामने 2-3 लोगों को भी क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता दूं पहले तो मैं ऑलरेडी फील्ड में हूं। 13 तारीख से लगातार वर्कशॉप कर रहा हूं। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैं फ्री होकर के डायरेक्ट आपके सामने बैठा हूं। आज फुल डे का वर्कशॉप था छत्तीसगढ़ में। और लीडर्स के साथ जो है मेरी ऑलरेडी मीटिंग चल रही थी, जब आप लोगों के फोन आ रहे थे मैं उनके साथ बैठा हूं। अभी उन लीडर्स को भी मैंने बिठाया हुआ है। मैंने कहा कि अगर आप उन्होंने भी तुलसी के बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं तो हो सकता है एक दो को उनको भी मैं कहूंगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बाद में। पहले हम बात करेंगे कि तुलसी से आप अपना कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपने सीएमडी के बारे में सुना तो आपको लगा कि प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे फास्ट तरीका हमारे पास ये है कि आप किसी के पास भी जब जाते हैं तो वो आपको पानी पूछता है, किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले आपको पानी ऑफर करता है। जब आप फील्ड में कहीं पर जाते हैं आप मार्केट से बिस्लेरी की बोतल लेते हैं पानी पीने के लिए। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका होता है कि हम सामने सीएमडी डाल करके पिए, तो वो पूछेगा सीएमडी क्या है और आपके पास प्रोस्पेक्टिंग करने का एक तरीका मिलेगा। ऐसे ही सीएमडी की टक्कर का प्रोडक्ट जो हमारे पास है, बल्कि उससे बढ़ के भी मैं कह सकता हूं मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आज हम उस पर भी बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे तुलसी से बढ़ाई जा सकती है। पहले मैं थोड़ा सा तुलसी के बारे में जानकारी दे दूं कि तुलसी है क्या चीज। तो आज से भारत में आपने देखा होगा कि हजारों लाखों जड़ी बूटियां हैं, लेकिन कभी आपने किसी जड़ी बूटी की पूजा करते हुए देखा है? नहीं। लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी घर में पूजा की जाती है, कहते हैं ना तुलसी आंगन में लगाई जाती है। और तुलसी के बारे में यह भी कहा जाता है कि तुलसी के अंदर में गंदा जल डालेंगे, गंदा पानी डालेंगे तो तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। बाकी पौधों में डाल सकते हैं चलेगा, लेकिन तुलसी में हाथ धो करके स्वच्छ पानी लोग डालते हैं। बल्कि कई लोग तो जब सूर्य देव को पानी डालते हैं तो वो तुलसी के ऊपर डालते हैं सूर्य देव को देखते हुए स्वच्छ हाथों से। तो सोचो कि तुलसी की इतनी महिमा क्यों है, क्यों लोग जब व्रत रखते हैं तो तुलसी के 5 पत्ते भी खाते हैं। बहुत सारे लोग पुराने जमाने में अगर आप जाओगे, भारत आयुर्वेद का जो है केंद्र रहा है पूरी दुनिया में, तो भारत के अंदर ऋषि मुनि जो होते थे वो आप देखो कि तुलसी की बहुत महिमा करते थे। और तुलसी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आज के जमाने में भी कि लोग इसको चाय में यूज करते हैं, तुलसी के पत्ते उबाल करके पीते हैं। पुरानी जो बीमारियां होती थी वो तुलसी से ठीक किया करते थे। लेकिन मैं आज ये भी बात करना चाहूंगा कि तुलसी अर्क में और तुलसी के पौधे में फर्क क्या होता है।
भारत में जो तुलसी की पूजा होती है उसका कारण क्या है? इसका कोई सिर्फ ये रीजन नहीं है कि इसको स्पिरिचुअलिटी में जाना जाता है। असल में भारत में तुलसी ही एक ऐसा पौधा माना गया है जिसमें एक साथ हजारों बीमारियों से लड़ने की ताकत है। तुलसी, वैसे तुलसी की जो प्रकार है, वैरायटी है, वो 60 टाइप की तुलसी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। कुछ तुलसी ऐसी भी होती है जो जंगली होती है, जो यूज नहीं आती है। लेकिन भारत में जो ऋषि मुनि थे हमारे पुराने, उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि 5 प्रकार की तुलसी ऐसी है जो असाध्य बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकती है। ऐसी 5 प्रकार की भारत में तुलसी पाई गई। तो उसमें से जो वो खास तुलसी है, उसमें से जैसे राम तुलसी है, उसको कई लोग रामा तुलसी बोलते हैं। दूसरी तुलसी जो आती है वो कृष्ण तुलसी बोलते हैं, इसको श्यामा तुलसी भी बोलते हैं कुछ लोग, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। तो ये जो 2 प्रकार की तुलसी है, ये तुलसी हो सकता है कि आपने भी कभी देखी हो। एक पत्ता जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा बड़ा होता है, एक पतले छोटा होता है। तो ये 2 प्रकार की तुलसी तो कॉमन भी मिल जाती है, लेकिन जो 3 प्रकार की तुलसी है वो घने जंगलों में, जहां पर जड़ी बूटियां पैदा होती वहां मिलती हैं। तो उसमें ये 3 प्रकार की तुलसी है। जैसे वन तुलसी, उसका नाम ही इसलिए है कि वो जंगलों में गहरे ऐसी जगह पर मिलती है कई कई इलाके में। और एक शुक्ला तुलसी है और एक कपूर तुलसी है। तो ये 5 प्रकार की जो तुलसियां हैं, ये बहुत, एक एक तुलसी बीमारी से लड़ने की ताकत रखती है। तो वेस्टीज ने क्या किया कि इन 5 प्रकार की तुलसियों को एक कर दिया और इनको इकट्ठा एक ही अर्क उनका तैयार किया। तो ये तुलसी जो है, पहले तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये तुलसी के पत्तों का रस नहीं होता। अगर हम सोचे कि हम घर पे भी बना सकते तुलसी के पत्तों का रस, तो वो नहीं होता। ये एक्सट्रैक्ट होता है उसके, तुलसी के पौधे में जो बीज होते हैं उसके, उसका ऑयल निकाल करके, उसको प्रोसेस करके ये पूरे तरीके से तैयार किया जाता है। तुलसी के पत्ते का एक मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में लोग तुलसी के पत्ते को जो है खाते थे सुबह सुबह। लेकिन तुलसी के पत्ते में क्या होता है कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो ऑटोमेटिक तुलसी करने के लिए उस पर एक लेयर बना देती है। और वो जो पत्ता हम लोग खाते हैं वो हमारे दांतों को खराब करता है। उसमें पारा टाइप का कुछ होता है, जो अगर उसको चबाना शुरू कर दोगे तो एक लंबे समय के बाद, थोड़े समय के बाद आपके दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए लोगों ने इनको ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट निगल लेना चाहिए। तो ये सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन तुलसी के पत्ते अगर हम घर में डायरेक्ट चबाते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट ये आता है कि तुलसी का जो पौधा है, उसके जो पत्ते हैं वो गर्म करने लग जाता है एक समय के बाद, जो काफी लोग उसको नहीं ले पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये जो 5 प्रकार की तुलसी का अर्क तैयार किया गया है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप कितना यूज करना है मैं उस पर भी बात करूंगा, कैसे यूज करना है उस पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि तुलसी की खासियत क्या क्या है। तो जो लोग हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं या जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, साइंस को जानते हैं, मेडिकल साइंस को जानते हैं, तो तुलसी जो होती है, सबसे पहले तो तुलसी दुनिया की सबसे बेस्ट एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट होता है। एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट होता है, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करता है। आपने देखा होगा कि हर घर में आरओ नहीं होता। आप रूरल एरिया में जाएंगे तो कुछ लोग आज भी नल का पानी पीते हैं, आज भी लोग जो है कहीं बाहर का पानी पीते हैं। तो उस पानी में बैक्टीरिया मिलेगा आपको। तो ऐसे केस में अगर आपके पास अगर तुलसी है, आप अपनी पॉकेट में हमेशा तुलसी को कैरी करें। आप कहीं भी जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, तो जरूरी थोड़ी है आपने अगर शार्प का एयर प्योरीफायर, सॉरी वाटर प्योरीफायर लगा रखा है तो सामने वाले के घर में भी आपको वही मिलेगा। आप कई बार होटल में खाना खाते हैं तो आपके सामने ग्लास में जो पानी रखते हैं, क्या गारंटी है कि वो स्वच्छ पानी है? आप किसी के घर गए हैं, अब आप उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि पानी जो है अच्छा पानी है क्या, ये बैक्टीरिया फ्री पानी है क्या, आपके घर में कौन सा ब्रांड का आरओ है। और बहुत सारे आरओ ऐसे होते हैं जो पानी को अच्छे से फिल्टर नहीं करते, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होता है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है कि जब भी आप पानी पिए, एक गिलास पानी में आप मिनिमम 1 ड्रॉप तुलसी की डाल के पिए। मिनिमम 1 ड्रॉप। आप उसमें 2 ड्रॉप भी डाल सकते हैं, 3 ड्रॉप भी डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, तुलसी के कारण पानी का टेस्ट का थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर आप 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो तुलसी से पानी का टेस्ट अच्छा ही आएगा। आज के जमाने में आपने देखा होगा कि तुलसी जो है लोग स्पेशल चाय में भी पीते हैं, उस पर भी मैं आता हूं बाद में, पहले हम पानी की बात कर रहे हैं। तो जब आप तुलसी को
पानी में पिएंगे। हाँ, तुलसी को आप गर्म पानी में पी सकते हैं और भी बेटर है, लेकिन आप नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं। अभी अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप गर्मी में जाएंगे जून के महीने में और आप उसको कहें कि जी गर्म गर्म पानी लेकर के आना, और आपका भी मन नहीं करेगा जून के महीने में गर्म पानी पीने का। तो उसमें आपको मैं एक चीज बता दूं, तुलसी के पानी की एक और खासियत है, तुलसी की एक और खासियत है कि इसको आप ठंडे पानी में भी पी सकते हैं, गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं, गर्म पानी में भी पी सकते हैं। अच्छा, तीनों कंडीशन में तुलसी के रिजल्ट के अलग अलग रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। अब क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं? अगर आपको लगता है कि आपको खांसी है, आपका गला खराब है, आपको फीवर है, आपको बुखार है, आपको कोई और तकलीफ है, तुलसी को गर्म पानी में पीना चालू कर दे, आपका बुखार भी उतर जाएगा, आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी, आपका फीवर भी उतर जाएगा और बहुत सारी और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली जैसे प्यास लगी है, आप पानी पी रहे हैं, तो गर्म पानी से कई बार होता है कि हमारी प्यास नहीं बुझती, गर्मी के दिनों में हम तो और ज्यादा ठंडा पानी ढूंढते हैं। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि कभी भी फ्रिज का पानी ना पिए, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए और उसमें भी आप तुलसी की 1 या 2 ड्रॉप डाल के पिए। या कई बार आपको ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि ठंडा पानी है बहुत ज्यादा, तो आपको मैं एक डेमो भी बताता हूं। आप ठंडे पानी को डायरेक्ट गले में पिएंगे तो आपके आपके गले से पानी उतरता नहीं है, आपको थोड़ी थोड़ी घूंट लेकर के वो पानी अंदर आएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखना है, गिलास ठंडा पानी लेकर के 2-3 बूंद तुलसी डाल लेना, फिर आप पिएंगे तो आपके गले से एक साथ नीचे उतर जाएगा। ये चीज है। हाँ, किसी बीच में कई लोग सवाल पूछ रहे प्रेगनेंसी में, वो तो ऑलरेडी वेस्टीज ने जहां पर इसको नहीं पीना है वो लिखा भी हुआ है, प्रेगनेंसी में इसको ना ले, क्योंकि थोड़ा सा तुलसी की तासीर गर्म होती है, ज्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी सी होती है। अगर पीना पड़े तो 1 ड्रॉप दिन भर में भी इसकी एक लिमिट होती है। कहा जाता है कि तुलसी की जो ड्रॉप है वो पूरे दिन में 5 से 10 ड्रॉप आप पी सकते हैं। सीएमडी की तरह 20 से 30-40 ड्रॉप आपको नहीं पीनी, 5 से 10 ड्रॉप पीना है। तो जब भी आप पानी पिए, 1 गिलास पानी में 1 बूंद तुलसी के डाल के पिए, या 1 कप चाय पिए, 1 बूंद तुलसी के डाल के पी सकते हैं। कॉफी पिए, उसमें 1 बूंद तुलसी के डाल के पी सकते हैं। आप मट्ठा, लस्सी, छाछ पिए, उसमें भी पीना चाहें तो तुलसी के 1 बूंद डाल के पी सकते हैं। आप कोई भी चीज पी रहे हैं उसमें तुलसी की बूंद डाल के पी सकते हैं। मुझे याद है, थोड़ी हंसी की बात बताता हूँ, एक ने कहा कि सर पैग लगाते हैं उसमें भी तुलसी डाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन वो लगाना ठीक नहीं है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। एक मजाक की बात थी। तुलसी हर पीने वाली चीज में आप यूज कर सकते हैं सिवाय दूध के। इसको मिल्क में यूज नहीं करना डायरेक्ट। आप मिल्क वाली टी में पी सकते हैं, कॉफी में पी सकते हैं, डायरेक्ट दूध में अप्लाई ना करें। इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुलसी का दूध के साथ मिलाप नहीं है। जैसे अगर आप दूध और लस्सी एक साथ नहीं पीते, ठीक है ना, दूध और लस्सी का जैसे एक मिश्रण नहीं है आपस में, ऐसे ही ये जो तुलसी है इसका दूध के साथ कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता। ऐसा नहीं कि आपने पी लिया तो आपका अंदर पॉइजन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी आप पी सकते हैं, दूध वाली चाय में पी सकते हैं, कॉफी में पी सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, सीएमडी ड्रॉप के साथ पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं, मैं तो पीता ही ऐसे हूं, आपको अभी मैं दिखा भी देता हूं। ये मेरे पास रखा हुआ है सीएमडी, और ये मेरे पास है तुलसी, और ये भी मैंने थोड़ा सा पानी भी रखा हुआ है। अभी मुझे कैसे पीना है, इसमें आपको 1 गिलास पानी में आपको 3 ड्रॉप तो डालनी है सीएमडी की, और इसी पानी में आप 1 या 2 ड्रॉप डाल सकते हैं तुलसी की। अब ये पानी आपके लिए बहुत बड़ा अमृत बन गया। अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो हम इन चीजों को अवॉइड करें। सॉफ्ट ड्रिंक गर्मी में, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इन चीजों की लत लगा लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अरे आप सीएमडी और तुलसी का पानी पीजिए, आप जूस पी सकते हैं, बहुत सारे हैं, और अब तो वेस्टीज के अंदर भी तो इतना अच्छा फ्रेशन अप आता है, आप उसको पीजिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी रहेगा। इसको, हाँ, तुलसी के लिए मैं बता दूं, तुलसी को आप, तुलसी का मेटल से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सीएमडी के लिए लिखा गया है कि इसको कांच के गिलास में ही पीना है या प्लास्टिक में पीना है, आपको मेटल में नहीं पीना है। तुलसी को आप स्टील के गिलास में पिए, तांबे के गिलास में पी, किसी में पी, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आप तुलसी को किसी भी प्रकार पी सकते हैं। और एक चीज बता दूं, तुलसी को डायरेक्ट भी कई लोग जीभ के ऊपर डाल लेते हैं, वैसे तरीके से भी लोग ले लेते हैं, ये एंटीबायोटिक है इसलिए।
अच्छा, मैं बात कर रहा था तुलसी के बेनिफिट के बारे में। पहले तुलसी है क्या? तुलसी इन्फ्लामेंट्री में भी आता है, जो लोग डॉक्टर्स की लैंग्वेज जानते हैं या मेडिकल साइंस जानते हैं, इन्फ्लामेंट्री आता है, यानी कि तुलसी सोजन को भी कम करती है या खत्म करती है। तुलसी एंटी फंगल में आती है, तुलसी एंटीबायोटिक में आती है, तुलसी एंटीसेप्टिक में आती है, और तुलसी सबसे बड़ा एंटी कैंसर में आती है। अगर किसी को कैंसर का कोई पेशेंट है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। हम लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। एक केस ऐसा भी आया था कि डॉक्टर ने कहा कि 20 दिन का मेहमान है, ये बचेगा नहीं। तो उसमें कुछ और भी सप्लीमेंट हमने दिए थे, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसमें तुलसी की डोज बढ़ा दें। तो हमने क्या किया, जो लस्सी होती है या छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, उसी के अंदर में तुलसी की 5-10 ड्रॉप डाल करके पिलाई, और कैंसर से उसका मतलब जिसको बताया गया था कि 20 दिन का मेहमान हो, वो व्यक्ति 4 से 5 साल अपनी लाइफ को जिया। बाद में कई लोग होते हैं कि लापरवाह हो जाते हैं, अब तो मैं ठीक हो गया, तो खान पान की वजह से जो है बाद में उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा था, लेकिन 4-5 साल उसने निकाला। अच्छा, तुलसी के बारे में जो मैंने बताया, और तुलसी को कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं एंटी डिजीज है। 220 से ज्यादा बीमारियां, अगर आप इतनी बीमारियां होती भी नहीं है जितने आप नाम करोगे, लेकिन उसमें आपको तुलसी बहुत बड़े लेवल पर काम आएगी ठीक करने में। अब मैं बात बताता हूं कि तुलसी को कैसे कैसे यूज करना है। तो एक तो मैं आपसे बता चुका हूं कि तुलसी को ठंडे पानी में पी सकते हैं, नॉर्मल पानी में पी सकते हैं, गर्म पानी में पी सकते हैं। गर्म पानी में पीने के फायदे क्या है? नंबर एक, जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट पेशेंट है, अगर वो गर्म पानी में तुलसी पीते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल को पिघला देती है। जैसे कि हम लोग वेस्टीज में अपना ये एक प्रोडक्ट देते हैं, फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल का जो काम है वही काम तुलसी भी करती है, लेकिन उसके लिए आपको तुलसी को गर्म पानी में पीना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपको फीवर लग रहा है, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, अगर आपको फीवर आ गया है, आपकी तबीयत खराब है, आपकी हिम्मत नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के लगातार मेरी ट्रेनिंग चल रही है। पहले लीडरशिप के साथ ट्रेनिंग थी, सुबह 8 बजे से मैं लगातार ऊंची आवाज में बात कर रहा था। उसके बाद में फिर मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 1 डे वर्कशॉप स्टार्ट हुई, वो सुबह से लेकर के रात तक चली। और उसके बाद में फिर मैंने लीडर्स को अपने साथ होटल में रूम में बुलाया, उनके साथ मीटिंग चली। यानी कि मैं लगातार 12 घंटे से, सॉरी 13 घंटे से बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा थोड़ी देर पहले कि शायद मेरा गला जवाब दे देगा, और बैठ गया ऐसा कुछ करके मैंने तुरंत ये फिर गर्म पानी लिया, और इसमें मैंने तुलसी डाल करके थोड़ा सीएमडी डाल करके पिया, तो अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो आपको इंस्टेंट तुलसी का रिजल्ट लेना हो तो अगर आपको फीवर भी आ जाए तो आप गर्म पानी में उसमें आप थोड़ी सी ड्रॉप बढ़ा सकते हैं। आप 3-4 ड्रॉप एक साथ डाल के पी सकते हैं, 5 ड्रॉप तक भी आप डाल के पी सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको फीवर है, तबीयत खराब है, तो कम से कम 3 से 4 ड्रॉप तो जरूर डाल करके आप पी सकते हैं। ये हो गया पानी का सिस्टम। अब सबसे बड़ी चीज वो है चाय। आप में से मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या सभी लोग या चाय पीते होंगे या कॉफी पीते होंगे। तो अगर आप तुलसी की ड्रॉप चाय में डाल के पीते हैं तो आपको सबसे बड़ा रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी। मुझे याद है एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो कहता कि मैं सर चाय नहीं पीता हूं क्योंकि मुझे एसिडिटी बनती है। मैं 1 कप चाय भी पी लेता हूं तो मुझे सारा दिन थोड़ा सा भारी भारी फील होता है, एसिडिटी बनने लगती है, सारा दिन पेट में जलन रहती है। तो मैंने उसको, मतलब इतना जुनून होता है ना नेटवर्कर को, पूरा जोश होता है, मैंने बोल दिया ये मैं आपको तुलसी दे के जाता हूँ। आप एक बार नहीं पी पाते ना, आज आप तुलसी डाल करके 5 बार चाय पीना और फिर मुझे रिजल्ट बताना। अगले दिन गया तो उसने मुझे 5 तुलसी का ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि सर 5 तो क्या, मैं 7 कप चाय पी चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने चाय भी पी ली लेकिन मुझे चाय से जो जलन होती थी वो फील नहीं हो रही। तो तुलसी चाय में डालने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। और एक फायदा ये है, हाँ अभी मैं बता चुका हूं, किसी ने पूछा दूध वाली चाय में पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि जब दूध में आपने चाय पत्ती डाल दी तो वो दूध कहाँ रहा। दूध की तो ताकत, अगर आप दूध में चाय पत्ती की कुछ भी थोड़ी सी भी चाय पत्ती डाल देते हैं तो वो दूध का असर खत्म हो जाता है, फिर तो वो चाय बन जाती है। तो पी सकते हैं दूध वाली चाय में भी। तो मैं बता रहा हूं कि जब आप तुलसी डाल के पियेंगे तो आपको एक फायदा तो ये होगा कि चाय का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कुछ लोग इलायची वाली चाय पीते हैं, कुछ लोग अदरक वाली चाय पीते हैं, कुछ लोग सौंफ डाल के पीते हैं, और पुराने जमाने में लोग तुलसी के पत्ते भी चाय में डाल के पीते थे टेस्ट बढ़ाने के लिए।
मैं एक ट्रेन में बैठा था तो एक व्यक्ति बेच रहा था, कहता कि तुलसी वाले चाय लो, तुलसी वाली चाय लो। और उस तुलसी के नाम पर वो व्यक्ति 20 रुपए का कप बेच रहा था, जो बाकी लोग 10 रुपए की चाय बेच रहे थे। हाँ, छोटे बच्चों के लिए ले सकते हैं क्या? तो हाँ, तुलसी जो है आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बस एक ड्रॉप काफी होती है छोटे बच्चों के लिए। जैसे आप उसको जो पानी पिला रहे हो तो आप 1 लीटर की बोतल में आप 1 या 2 बूंद डाल के छोड़ सकते हैं। डोज कम कर सकते हैं क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ों का अलग होता है, तो आप मात्रा कम कर सकते हैं लेकिन पिला सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छी भी है, फीवर में भी अगर आप दे सकते हैं। तो तुलसी जब हम चाय कॉफी वगैरह में भी हम पी सकते हैं, सूप में भी पी सकते हैं। तो तुलसी की अगर 5 बूंद, कम से कम 5 बूंद हमारे अंदर जानी चाहिए। अगर आप 5 बूंद रोज तुलसी की पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, दुनिया में अगर इम्यूनिटी पावर को सबसे पावरफुल तरीके से बढ़ा सकती है, ये साइंस, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सर्वे कर चुके हैं, न्यूज चैनल पे भी आ चुका है। अगर आप डालेंगे तुलसी के बारे में कि दुनिया में सबसे पावरफुल इम्यूनिटी अगर कोई बूस्टर है धरती पर तो वो तुलसी है। और आपको पता है, कोरोना काल में मैंने खुद अमेरिका तक तुलसी को जो है कोरियर करा करके भेजा था, क्योंकि एक हमारे एनआरआई थे, इंडिया में ही थे, नोएडा से थे। तो मैंने उनको तुलसी दी तो उनको इतना पावरफुल रिजल्ट आया कि उनके रिलेटिव अमेरिका में रहते थे, तो वहां तक पहुंच गई थी और करीब करीब 300 तुलसी का मेरे पास ऑर्डर आ गया था। मैं तुलसी के रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि इम्यूनिटी पावर को, जैसे हम लोग वैक्सीन वगैरह लगवाते थे, डबल डोज लेते थे, मैं कहता हूं कि अगर आप तुलसी पी रहे हैं तो आपका कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। अगर आप ईमानदारी से 5 बूंद हर रोज तुलसी की पी रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके ऊपर वायरल अटैक नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं, पर्सनली मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया ही क्यों था। मेरे को बचपन से ही जो एक ये बीमारी होती है कि नाक से पानी गिरना, जिसको बोलते हैं नजला, जुखाम, ये इतना भयंकर था कि मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था। मैं 3-3 हैंकी जो रुमाल है वो अपने पास रखता था, नॉन स्टॉप पानी गिरता रहता था। मेरे को बहुत सारी एलर्जी थी और वो जो पानी गिरता था वो वायरल के कारण था। तो जब मैं पहली बारी तुलसी से इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने इसको मात्र 15-20 दिन तुलसी को पीना स्टार्ट किया, चाय में या पानी में, तो आज मेरे को, मैं गारंटी करता हूं, और जो लोग मुझे पर्सनली भी जानते वो लोग जानते होंगे, मेरी पुरानी फोटो आप देखेंगे, रब का परिवर्तन देखेंगे, तो उस समय तुलसी पीने से मेरी जो सालों की बीमारी थी वो परमानेंट ठीक हुई और आज तक मुझे दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हुई, पिछले 10 साल में। तो वायरल को खत्म करने के लिए तुलसी बहुत पावरफुल काम करती, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी खराब थी तो मेरा वेट भी जो है गेन नहीं हो रहा था, 47 किलो वेट रहता था, मेरा लीवर खराब हो चुका था, मेरे को बहुत सारी एलर्जी भी थी। लेकिन तुलसी क्या काम करती है कि एंटी वायरल है, तो ये आपके वायरल को खत्म करती है, जुकाम, नजला, छींके आना, फीवर आना, इन चीजों पे बहुत पावरफुल काम करती है। तो एज ए मेडिसिन ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ साथ जैसे मैं बता चुका हूँ कि कैंसर में इसके बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी तुलसी के ऊपर में। आप गूगल पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पर भी जाएंगे तो तुलसी के बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलने वाले भी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो तुलसी है वो इंटरनल, तो मैंने बता दिया कि इसको चाय में पी सकते हैं, पानी में पी सकते हैं, कोई भी लिक्विड चीज जो आप पी रहे हैं उसमें पी सकते हैं, डायरेक्ट भी ड्रॉप पी सकते हैं जीभ के ऊपर डाल के। बस इसका टेस्ट थोड़ा सा आपको तीखा लग सकता है लेकिन पी सकते हैं। ये हो गए पीने के फायदे। तो अब बात करते थे कि तुलसी पीने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं, जो मैं रिजल्ट ले चुका, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कोई आपको स्टडी करके नहीं बता रहा, कि मैं ये बता रहा हूं कि जिन जिन चीजों में हमने रिजल्ट लिए हैं तुलसी के, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। तुलसी जो है इंटरनल अगर आप पी रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी आंतें जो है वो ठीक रहेंगी, आपका पेट जो है, स्टोमक जो है वो एकदम सॉफ्ट रहेगा, जैसे कईयों का हार्ड हो जाता है वो सॉफ्ट रहेगा। और कहां ना कहां जो कई लोगों को आपने देखा होगा इंटरनल घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, कई बारी चोट, आपको अंदर से चोट लग जाती है, आंतों में खून बहने लगता है, तो तुलसी सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक है, एक मेडिसिन का काम करेगी अंदर के घावों को भरने में भी। और तुलसी जो है, अगर आप इसको रूटीन में 5 से 10 ड्रॉप पिएंगे तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आपको खुद ही याद आएगा, अरे मेरे को ये तकलीफ हुआ करती थी आजकल नहीं है। आपको मैं पर्सनली बता देता हूं, मुझे 15 साल से कभी फीवर नहीं आया क्योंकि मैं तुलसी पी रहा हूँ लाइफ में। और अब तो सीएमडी भी मिल गया तो अब तो कहना ही क्या है।
और कभी भी तबीयत खराब हुई, कई बार ऐसे होता है हम लोग इवेंट में होते हैं और हमारी एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, तो उस समय पर इंस्टेंट जो है आपको ये बहुत ताकत देता है। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनल, बीच में मुझे याद आएगा और मैं बताऊंगा। अब आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें आप कहोगे कि बस अब तो हम बिजनेस में आग लगा देंगे। अब वो छोटी छोटी डिसीजन हो, तुलसी को पीने के अलावा आप बाहर कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं भी चोट लग गई, आप ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, बस में हैं, पब्लिक प्लेस में हैं, होटल में हैं, बाहर है, कहीं भी है, और आपको कहीं किसी भी वजह से चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ लग गया, चोट लग गई, आप इंस्टेंट तुलसी को निकालें पॉकेट से और तुलसी की ड्रॉप, जहां पर चोट लगी है वहां पर तुलसी की ड्रॉप डाल लें। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर या तो डिटॉल डालेगा या बिटाडिन यूज करेगा और आपको फर्स्ट एड कर देता है। या हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम बैंडेड लगा लेते हैं। मैं कहता हूं इन तीनों चीजों को छोड़िए, आप तुलसी की ड्रॉप डाल लीजिए। तुलसी उससे 10 गुना फास्ट ठीक करेगी। हमने देखा है कि एक पेशेंट को, अगर दो पेशेंट है, दोनों को सेम चोट लगी है, एक को आप भेज दीजिए किसी एमडी सर्जन के पास और एक को आप अपने पास ले आइए और सिर्फ तुलसी डाल दीजिए उसके हाथ पे, चोट लगी है वहां पे, वो 7 दिन में ठीक करेगा, हम 1 दिन में ठीक करेंगे तुलसी से, 24 घंटे में। इतना फास्ट इसका हमने रिजल्ट लिया हुआ है। अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की है। 2 दिन पहले मैं और मेरे कुछ लीडर्स जो है बाई रोड जो है चंद्रपुर जा रहे थे, गढ़चिरौली से महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे थे, तो सामने देखा कि एक बाइक का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। अब उसका पूरा सिर फूटा हुआ था, मुंह से जो है दांत सारे, इधर से चोट लगी थी, इधर से चोट लगी थी, इधर से चोट लगी थी। अब इंस्टेंट हमने गाड़ी रोकी, तुरंत जा करके तुलसी लेकर के उसके जहां जहां जख्म थे वहां सारी जगह डाल दिए। तो तुलसी का सबसे फर्स्ट रिजल्ट क्या आता है पता है, ब्लीडिंग रोकती है। आपको अगर ब्लीडिंग बह रहा है, खून बह रहा है, तो तुलसी डालने के बाद तुलसी आपके खून को वहीं जमा देती है और उसको सुखा देती है। और उसके बाद में इसको आप देखोगे कि अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे बाद तुलसी के ड्रॉप डालते रहोगे तो पूरा सूख जाएगा और 24 घंटे तक आपको, छोटी मोटी चोट होगी तो आपको हो सकता है 24 घंटे में ठीक कर दे, अदरवाइज 2 दिन में आपका वो जख्म ठीक हो सकता है। जो मैंने रिजल्ट ली है मैं वो बता रहा हूँ तुलसी से चोट लगने पर। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको मैं एक और फास्ट रिजल्ट के लिए बता रहा हूं। आप अगर, आपके पास सिर्फ तुलसी भी है ना, आप पिंपल पे डायरेक्ट तुलसी लगाते हैं तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई हम लोग तो पीवी पर काम कर रहे हैं ना, तो आप साथ में उसको क्रीम या जो भी हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का आता है या कोई भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो और भी फास्ट रिजल्ट देने के लिए आप जो क्रीम है, क्रीम के अंदर तुलसी के एक ड्रॉप ऐड करके फिर लगाएंगे तो और भी तो वो डबल सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, आप हेयर ऑयल यूज करते हैं, आप हेयर ऑयल में, हेयर ऑयल की बोतल में आप तुलसी की 5 से 10 बूंद डाल के छोड़ दीजिए और वो हेयर ऑयल बालों में लगाएंगे तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने का काम भी तुलसी करती है। आप शैम्पू में भी डाल सकते हैं, एंटी डैंड्रफ का काम भी तुलसी करती है। अब ये मत बोलना कि फिर बाकी सारे प्रोडक्ट बंद करा देते हैं, खाली तुलसी चलाते हैं। बाकी प्रोडक्ट भी जरूरी है, लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि इमरजेंसी में तुलसी ऑलराउंडर का काम करेगी, ऑल इन वन। तो आप हेयर ऑयल में डाल लेंगे तो देखो, तुलसी आप बालों में पूरा तो लगा नहीं सकते, नहीं तो सिर को गर्म कर देगी, ठीक है। लेकिन जो आप थोड़ा सा तेल, हेयर ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसमें 1 बूंद तुलसी की डाल करके और फिर आप बालों में लगा सकते हैं, ठीक है। या आप शैम्पू कर रहे हैं तो उसमें भी 1 बूंद तुलसी की डाल करके लगाएंगे तो हेयर फॉल को कंट्रोल करती है तुलसी, बाल झड़ने से रोकेगी, एंटी डैंड्रफ भी है ये। और तुलसी का हमने एक रिजल्ट ये लिया हुआ है, जैसे किडनी स्टोन की जो इश्यू आती है, पथरी बन जाती है कई लोगों को, तो उसको आप गर्म पानी में तुलसी पिलाना चालू कर दे, पथरी को पिघला करके खत्म कर देगी तुलसी। किडनी इश्यूज को ठीक करती है, ये फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। एक और चीज, हम लोग स्पीच देते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक बारी एक कॉमन समस्या लोगों की रहती है कि मुंह से स्मेल आना, ये आम बात हो गई है,
ठीक है ना, हमारी कई बार अंदर से पेट ठीक नहीं है तो वो स्मेल आ सकती है। जरूरी नहीं होता ब्रश, कई बार आप 6 बार ब्रश कर लो तो भी वो स्मेल आना चालू हो जाती है। कई बार इंटरनल हमारे पेट के कारण हमारा पेट साफ नहीं है तो भी स्मेल आती है। कई बार ये पेरेंट्स से ये प्रॉब्लम चली आती है। तो आप अपने मुंह में तुलसी की एक ड्रॉप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, तो आपके मुंह में वो जो है ना स्मेल खत्म हो जाएगी। जैसे भारी भैया बताते भी है ना कि सौंफ लेना चाहिए, इलायची लेना चाहिए, मैं कहता हूँ तुलसी की एक बूंद डाल लो बस, इसकी खुशबू रहेगी मुंह के अंदर आपके। और तुलसी जो है आप इसको, हाँ एक और मुझे बीच में रिजल्ट जो याद आ रहे मैं बता रहा हूं। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है मसूड़ों में, पायरिया है, दांतों में प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है दांतों में, मसूड़ों में आपको लग रहा है कि कुछ बहुत भयंकर पेन हो रहा है, आपको इंस्टेंट बताता हूँ रिजल्ट लेने के लिए। आप तुलसी जो है, या तो आप अपनी जो पेस्ट है गानो, उसके ऊपर 2 बूंद तुलसी के डाल ले और मिक्स करके मसूड़ों पे आप मसाज करें। और पेस्ट भी नहीं है तो डायरेक्ट तुलसी को आप मसूड़ों पे अपने गम्स पे मसाज करें, आपका ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, पायरिया को भी ठीक करने की ताकत है तुलसी के अंदर में, मुंह से स्मेल भी चली जाएगी। तो ये आपका जो डेंटल इश्यूज है उसको भी तुलसी ठीक करती है, बालों को भी ठीक रखेगी। आप अब एक और चमत्कार की बात बताता हूं, आजकल जो कॉमन हो गया है, जिसके लिए शायद किसी कंपनी ने प्रोडक्ट नहीं भी बनाया है, वो है मच्छरों की समस्या। मच्छर काटते हैं बहुत, और खास करके जिनका ओ पॉजिटिव ब्लड है और बी ग्रुप है उनको तो वैसे ही ढूंढ ढूंढ के काट लेते हैं। अब हम लोग रूम में बैठे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग गुड नाइट लगा लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं, मच्छर का कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन भाई साहब जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए रेलवे स्टेशन पे हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन का आने का, और 1 घंटा बैठे हैं, उस समय जो मच्छर काटते हैं वो ही जानता है। आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, बस स्टैंड पे हैं, आप किसी गांव में गए हुए हैं, तो कॉमन बात है कि मच्छर काटते हैं। आपको मैं एक तरीका बताता हूं, आपको क्या करना है कि आपके पास मच्छर भूल के भी नहीं आएगा। तुलसी लेना है, ठीक है, हथेली पर आपको कुछ ड्रॉप डालनी है, 5-7 ड्रॉप डालनी है, ठीक है, ऐसे करना है। अब मच्छर कहाँ काटेगा, या तो हाथों पे काटेगा, ऐसे हाथों पे लगा लो और एक चेहरे पर लगा लो। और फिर आप मच्छरों को बोलो कि आप आओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे काट के दिखाओ। आपके आसपास एक भी मच्छर नहीं रहेगा। और मैं तुलसी को ज्यादातर इसलिए भी यूज करता हूँ, लगा मच्छर है तो तुलसी लगा लेता हूँ हाथों पे, मुंह पे, और आपको लगता है पैरों में, जहां भी काट रहे हैं, अभी पूरी बॉडी पे तो मच्छर काटेगा नहीं, क्योंकि आपने कपड़े पहने हुए, तो यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा। आप ये लगा लो, क्योंकि तुलसी से आपको पता है घरों में भी लोग मच्छर भगाने के लिए तुलसी के पौधे लगाते हैं। तुलसी की खुशबू से मच्छर को बहुत एलर्जी है, वो इसको बर्दाश्त झेल नहीं पाता, भाग जाएगा वो। अब आप सोचो मच्छरों की भी हमारे पास दवा आ गई। और तुलसी की अगर आप 5 से 7 ड्रॉप डेली पिएंगे तो कहा जाता है कि तुलसी आपके ब्रेन को फ्रेश रखती है और डिप्रेशन तनाव से भी दूर रखने का काम करती है। हाँ एक चीज और, किसी को सिर दर्द हो रहा है तो आप तुलसी की ड्रॉप ऐसी कीजिए और माथे पर लगा लीजिए ऐसे अच्छे से, तो आपका सिर दर्द भी चला जाएगा। ये इसमें भी काम करती है। दांत में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, तो मैं बता ही चुका हूं कि उसमें भी आप इसको, जहां पर आपको लगता है आपको यहां पर दर्द हो रहा है, तो आप तुलसी के ड्रॉप डायरेक्ट लगा लीजिए, उसमें भी आपको रिलीफ करेगी। आपको जोड़ों का दर्द है, ज्वाइंट पेन है, वहां पर भी जो लोग ऑयल यूज करते हैं, पेन ऑयल यूज करते हैं ना कई लोग दर्द के लिए, आप हमें हमारे पास जैसे क्रीम आती है, ये वेस्टीज में क्रीम भी आती है पेन के लिए, आप उस क्रीम के अंदर तुलसी की ड्रॉप ऐड करके फिर लगाएंगे तो उसका 10 गुना रिजल्ट बढ़ जाएगा पेन रिलीफ में। वेस्केयर। हाँ, वेस्केयर जो क्रीम आती है, उस क्रीम के साथ साथ आप तुलसी उसी में ऐड कर लीजिए 2-3 बूंद, और फिर आप अप्लाई करेंगे तो उसी का रिजल्ट 10 गुना बढ़ा देती है। यानी कि तुलसी जिस चीज में मिक्स हो जाती है उसकी ताकत 5-10 गुना बढ़ा देती है। इसको आप हेयर ऑयल में यूज कर सकते हैं, शैम्पू में यूज कर सकते हैं, आप फेस क्रीम में यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज आप इसको यूज कर सकते हैं। और खाली इसमें परहेज यही करना है कि प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना, वो ऑलरेडी वेस्टीज ने मेंशन किया हुआ है, बाकी और कोई कारण ऐसा नहीं है जहां पर तुलसी आप यूज नहीं कर सकते। हाँ अब एक और बात करते हैं जो सबसे बड़ी चीज है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं।
तुलसी जो है, अगर आपको कोई भी कीड़ा काट लेता है, मक्खी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, वो छोड़ो, आपको बिच्छू भी काट लेता है, और उससे भी आगे चलते हैं, अगर आपको सांप भी काट लेता है, तो जो कटा हुआ जगह होती है, जहां पर बिच्छू ने डंक मारा, सांप ने डंक मारा, मक्खी लड़ गई आपको, कोई कीड़ा काट गया, अगर आप तुरंत इमीडिएट वहां पर तुलसी की ड्रॉप डाल लेते हैं कटे हुई जगह पे, तो तुलसी उस जहर को खत्म कर देती है, आपको सोजन नहीं आएगी और उस जहर का इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। इस पर भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, जैसे मक्खी लड़ती है, आपका हाथ में सोजन आ जाती है ना, लेकिन आप तुलसी तुरंत डाल लेंगे, ज्यादा गैप नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर जहर फैल गया तो थोड़ा सा वो अपना काम करेगा, फिर भी आप तुलसी डाल लेंगे तो वहीं पर कंट्रोल कर लेगा उसको, क्योंकि तुलसी जो है जहर को खत्म कर देती है। और तुलसी के ऊपर हम लोगों ने जो रिजल्ट लिए हैं, आप सुन के हंसोगे, पहले तो मैं इंसानों का ही बता देता हूं कि बुखार, जुकाम, नजला, सर्दी, अगर आप तुलसी 5 बूंद अगर रूटीन में पी रहे हैं, तो आपकी शुगर को भी कंट्रोल कर लेगी है। 5 से 10 बूंद तुलसी रोज पिएंगे तो आपकी शुगर धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, शुगर को कंट्रोल करने की ताकत है। तुलसी अगर आप रूटीन में पिएंगे तो आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा, और आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को पिघला देती है। जैसे आपने थर्मोकोल का आप लोग डेमो दिखाते हैं ना, अब आपको एक नया डेमो मैं तुलसी का भी बताता हूं। जो आप फ्लैक्स ऑयल के अंदर में वो जो ऑयल है वो उसके ऊपर डालते हैं ना थर्मोकोल पे, और वो थर्मोकोल पिघल जाता है, जो फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाते हैं, वैसे आप तुलसी को डालेंगे तो तुलसी भी उसको पिघला देगी। थोड़ा सा फ्लैक्स ऑयल फास्ट करता है ये काम, तुलसी की आप ड्रॉप डालेंगे तो तुलसी भी उसको थर्मोकोल को पिघलाने की ताकत रखती है, क्योंकि हम लोग डेमो तुलसी का यही दिखाते हैं, थर्मोकोल को गला करके दिखाते हैं। तो अगर तुलसी आप गर्म पानी में पीते हैं तो ये कोलेस्ट्रोल को भी पिघला देती है, हार्ट इश्यूज को भी ठीक करती है। अब आप लोग हंसेंगे भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो, हम लोग तुलसी पर इतने सारे रिजल्ट लेते थे, तो थोड़ा हंसी कंट्रोल कर लेना। एक कुत्ते को खांसी हो गई थी, किसी का पेट था, हमने उसको जो कुत्ते को पानी पिलाते हैं उसमें 10 बूंद तुलसी के डाल के पिला दिया, 5 मिनट बाद देख रहे हैं कुत्ता आराम से सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, बढ़िया सा, खांसी दूर हो गई। ये मेरठ की कहानी है। मैं मेरठ में गया था अपने टीम लीडर के पास, तो उस टीम लीडर ने मुझे रिजल्ट बताया कि सर ये कुत्ता बहुत खांस रहा था, 1 घंटा पहले मैंने इसको तुलसी डाल करके पिला दिया, ये भी चुप हो गया। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक लीडर है, मेरे साथ बैठे हैं, वो भी कुछ ऐसा रिजल्ट बताएंगे, मिस्टर सुमित तिवारी जी, मेरी टीम से, छत्तीसगढ़ से। तो सुमित जी आप आएंगे, आपने भी कुछ शायद एक रिजल्ट लिया था उसके ऊपर में, गाय का कुछ बताएंगे। तो तुलसी भाई इंसानों की काम नहीं आती है, जो जीवित प्राणी है उसके लिए काम आती है, तो उसके बाद में अमेजिंग, जी जी अमेजिंग सर। जी जी सुमित जी। Good morning, leaders. Myself Sumit Tiwari from छत्तीसगढ़ राजनांदगांव. डेफिनेटली अभी तक सर ने तुलसी के बारे में जो कुछ भी बताया है, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बिकॉज हमारी ब्रह्मांड में अगर 24 घंटे के लिए कोई एक पौधा है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो वो तुलसी ही है। ये एक नई चीज और बताई है ना? इन्होंने। मतलब तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जितने भी टेस्टिमोनियल्स या बेनिफिट्स सर ने बताए तुलसी के बारे में, वो 100% अगर आप लोग आजमाएंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैं 2 टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक टेस्टिमोनियल जो मेरे साथ खुद हुआ है वो ये था कि मैं एक इवेंट में गया था, वहां पर कुछ क्षणों के लिए मैं बाहर गया, तो एक कुत्ते ने मेरा पाँव जो है उस कुत्ते के ऊपर पड़ गया, तो कुत्ते ने मेरे ऊपर अटैक किया तो उसके जो नाखून थे उसने सीधा, मतलब 5 नाखून का जो निशान है वो मेरे पैरों पर पड़ गया। उस समय मेरे पास वहां पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। इंस्टेंट में मुझे एक व्यक्ति के पास में तुलसी मिला, तो मैंने उस तुलसी को पूरा कम से कम 20 से 25 बूंद, क्योंकि मेरे को डर था कि कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो उस डर से बचने के लिए मैंने 20-25 बूंद तुलसी के उस जगह पर पूरे लगा दिए। तो इंस्टेंट फायदा ये हुआ कि जो खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, वो तो 100% बंद हो गया। साथ में 3 घंटे के बाद मैंने देखा कि वो जगह पूरी ब्लैक स्पॉट हो गई थी।
दैट मीन्स कि जितना भी नेगेटिविटी उस कुत्ते के काटने से मुझे होने वाली थी वो पूरी वहीं पर जाकर के बंद हो गई। ये बेनिफिट मैंने खुद लिया हुआ है। और डेफिनेटली जो सेकंड रिजल्ट था वो ये था कि एक किराना स्टोर था जिसमें एक गाय जो है घूमते हुए पहुंची, और उसने गाय ने वो वहां पे जो चना दाल होता है ना, उस ओपन में चना दाल रखा हुआ था किराना स्टोर वाले ने, तो वो चना दाल गाय ने खाते चली गई, इतना ज्यादा उसने चना दाल खा लिया कि उसका पूरा गला चोक हो गया और वो सांस नहीं ले पा रही थी और पलट गई। तो हम वहीं शॉप पर बैठे हुए थे, तो हमने उसको देखा, उसकी तड़प रही थी गाय, तो हम वहां पे गए, तो हमने उसके जो मुंह है उसको पूरा खोला और उसमें पूरी एक बोतल तुलसी की हमने उसके अंदर में, मतलब पूरी बोतल खाली कर दी पूरी इसके मुंह में बोतल, गाय के? 20 ml 30 ml की जो बोतल होती है वो पूरी बोतल हमने उसके अंदर डाल दी। इंस्टेंटली जो गाय है, गाय को वॉमिट हुई, पूरा उसने जो चना दाल है वो बाहर निकाला, और अगले 3 मिनट के अंदर वो उठ के चल दी, जो पूरी मरने की कगार पे आ गई थी बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग नहीं होने के कारण। वो नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर वो चलने की स्थिति में आ गई। तो दोस्तों ये बेनिफिट्स जो है वो तुलसी के हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स तुलसी के हमने पाए हैं, और वी आर वेरी हैप्पी कि वेस्टीज हैड लॉन्च तुलसी हियर ऑल्सो, एंड हमारा जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था वो अभी हमें यहाँ पर भी मिल गया है सीएमडी के साथ। तो बहुत ही मजा आने वाला है। थैंक यू थैंक यू। सुमित जी। थैंक यू। तो आपको लग रहा होगा कि शायद आज तुलसी के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं, वो ये बात दिल की है। मैंने आपको बताया था ना कि कहीं भी कीड़ा काट ले या आपको कोई जहरीली चीज काट ले तो आप डालते हैं। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि कुत्ते के काटने पर जो जख्म होता है उसके ऊपर भी तुरंत अगर उन्होंने 20-30 ड्रॉप डाल दी तो उसका काम आया। और ऐसे हमने पता नहीं ऊंट के ऊपर भी रिजल्ट लिया हुआ है। उसको पानी में, वो बीमार पड़ गया था ऊंट, 3 दिन से वो कुछ खा नहीं रहा था। गांव में आजकल भी राजस्थानी एरिया में तो ऊंट रखते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि हमने जो ऊंट को पानी पिलाते हैं उसमें 20-30 ड्रॉप एक साथ डाल करके पिलाना चालू किया, तो देखा कि 2 घंटे बाद ऊंट ने अपना चारा खाना स्टार्ट कर दिया। असल में ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, और मैं तो यही कहूंगा कि तुलसी आपकी पॉकेट में होनी चाहिए एनी टाइम। क्या पता आप कहां पर हो, आपके साथ कुछ हो गया, तो तुलसी आपके लिए, मैंने इसका नाम रखा हुआ है मिनी डॉक्टर या डॉक्टर इन पॉकेट। मतलब ये डॉक्टर ऐसा है जो आपकी हमेशा जेब में है। वो डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन ये डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो तुलसी ठीक ना कर सकती हो। तो क्यों नहीं हम इसको 24 घंटे मेरे पास रखें। अब एक चीज मैं बताता हूं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं हम। आप जिसके भी घर में जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछता है? पानी। तो आपको क्या करना है कि सीएमडी की 3 बूंद उसमें डालनी है, और उसमें तुलसी की भी 1 बूंद डाल लेनी है। तो वो आपसे पूछेगा कि तुलसी, ये सीएमडी क्या है, तुलसी क्या है। अच्छा, पानी के बाद वो क्या लेकर के आएगा? चाय। अब चाय में सीएमडी तो चलो हम नहीं डाल सकते, लेकिन चाय में अगर आप तुलसी की 1 बूंद डाल लेंगे, बल्कि आप क्या करना है कि उसको मना मत कीजिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो ना पूछे ना तो भी बेशरम बन जाइए, क्योंकि नेटवर्कर जो होते हैं वो बेशरम होते हैं। उनको बोलिए भाई साहब चाय से पानी से ही काम चलाओगे क्या, चाय नहीं पिलाओगे क्या? अब वो जैसी चाय लेके आता है तो बोलो आज, या बोल दीजिए यार आज आपके साथ चाय पीने का मूड है। अब आपको क्या करना है कि अपने कप वाले चाय में भी 1 बूंद तुलसी की डालिए, उसको भी 1 बूंद तुलसी की डाल करके चाय पिला दीजिए। अब एक तो चाय का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, एक तुलसी की महक हो जाएगी, और फिर वो पूछेगा ये आपने क्या डाला है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग चालू। आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहां चाय पीते हैं तो तुलसी डाल करके पियेंगे, तो पूरे ट्रेन के अंदर में इसकी जब महक फैलेगी तो लोग पूछेंगे भाई साहब आपने ये क्या डाला है चाय में। पानी पियेंगे तो सीएमडी डाल लीजिए। तो मैं तो कहता हूं कि 2 ही प्रोडक्ट से आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी प्रोडक्ट का तो बाद की बात है। ना हमें वेस्टीज का नाम लेने की जरूरत, ना हमें विनिंग टीम का नाम लेने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो नेटवर्किंग से भी चिढ़ता हो, लेकिन वो अपनी हेल्थ तो अच्छा रखना चाहेगा ना, उसको चाय, उसके सामने उसको चाय ऑफर कीजिए, और उसको तुलसी पिलाइए साथ में चाय में डाल के। पानी जब ऑफर करते हैं या कोई आपको ऑफर कर रहा है, सीएमडी डालिए, वो पूछेगा आपने क्या डाला है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जब पानी में मैंने सीएमडी डाला, पूछा भाई साहब ये क्या डाला आपने, मैं उसको बताता हूँ। आप जानते हैं विराट कोहली जी 4200 रुपए का पानी पीते हैं, और अल्कलाइन मिनरल वाटर की जो कीमत है आज मार्केट में, वो 1000-2000 से स्टार्ट होकर के 30,000 रुपए तक का आता है। अब मैंने जो सीएमडी की 7 बूंद डाली है, तो ये पानी की कीमत समझ लो 4200 रुपए का 1 लीटर पानी हो गया।
लेकिन मेरा खर्चा सिर्फ 7 से 8 रुपए का हुआ क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 7-8 बूंद डाल लिया। अब फिर उसके बारे में मैंने CMD के फायदे बताए तो मुझे तुरंत ऑर्डर मिल गया। इसी तरीके से जब आप चाय पीते हैं तो आज हर इंसान चाय का गुलाम है, लेकिन चाय सबको पता है कि नुकसान करती है। तो तुलसी डाल के पियोगे तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। आपने 1 कप चाय बिना तुलसी का पी लो और 5 कप चाय तुलसी का पी लो, उनका साइड इफेक्ट एक जैसा ही रहेगा। मतलब 1 कप जो बॉडी में नुकसान कर रहा है, तुलसी वाली 5 कप जाके पियोगे तो भी इतना नुकसान नहीं करेगा। यानी कि इतने कंट्रोल करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वो चाय अमृत बन जाएगा आपके लिए, लेकिन जो चाय गर्म करती है, एसिडिटी बनाती है, वो कंट्रोल हो जाएगा। अभी मैं चाहूंगा कि आपके अगर कोई सवाल है, कुछ ऐसे है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टाइम भी जो है लगभग नजदीक लग चुका है। तो चरण जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तुलसी को लेकर के, या हमारे जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मैं भी कुछ देख लेता हूँ आपके सवाल। यस यस। सो सर बहुत बढ़िया, यानी ये प्रोडक्ट इतना बड़ा प्रोडक्ट है, मुझे भी नहीं मालूम था। आज पहली बार मुझे इसके बारे में जानने का मौका मिला है। जी जी जी। तो कुछ क्वेश्चंस ये जो आ रहे हैं कि कौन सी एज में क्या कैसे देना है, ये क्वेश्चन है। और बीमारियों में कैसे लेना, आपने तो एक एक एलिमेंट के साथ बता ही दिया है कौन से डिजीज में कैसे देना है। तो और नहीं देने वाले, मतलब कब इसको नहीं देना, खाली आपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया। तो बाकी कोई इसका कंडीशन नहीं है, सभी को हम दे सकते हैं। वैसे मैं, कई लोग पूछते हैं कितना लेना चाहिए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप जितने गिलास पानी पीते हैं तो हर गिलास पानी में 1 बूंद डाल के पी लीजिए। आप जितने कप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, 1 बूंद डाल के पी लीजिए। इसकी गिनती करने की जरूरत नहीं। यस, ओके। भाई आप अगर 8 गिलास पानी पीते हैं तो आप चाहेंगे ना कि पानी आप अमृत जैसा पिए, तो 8 गिलास में 1 तुलसी के ड्रॉप डाल के पी सकते हैं। आप 5 गिलास पीते हैं तो 5 बूंद पीजिए। एक बूंद काफी है। वैसे अगर कोई पेशेंट है, किसी को थोड़ा लग रहा है कि अरे मुझे अभी मीटिंग करनी है, मेरा गला खराब हो रहा है, या मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मैं डाउन फील कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए। उसमें नॉर्मल नहीं, गर्म पानी कीजिए और उसमें एक साथ 2-3 बूंद डाल करके एक साथ पी लीजिए। अच्छा। तो ये आपके लिए एनर्जी का काम देती है तुलसी। जैसे कुछ कुछ होती है डीजी, जैसे बताया था कि अभी सुमित जी ने भी बताया था कि जैसे चोट लग गई तो उसमें हम गिनती की तो बूंद डालेंगे नहीं। जहां पर चोट लगी हुई है उसके ऊपर आप अच्छे से डाल दीजिए, कंजूसी नहीं करनी है, 10-20 ड्रॉप डाल दीजिए चोट के ऊपर में। वो डिपेंड करता है, अगर आपको छोटा सा ऐसी हल्की सी खरोंच आई है तो आप तुलसी के ड्रॉप पूरा उसके ऊपर कवर कर लीजिए जहां जितनी एरिया में चोट आई है। मैं आपको एक और, मुझे याद आ गई घटना। मैंने एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोस्पेक्टिंग की थी तुलसी से, कि मैं ट्रेन में जा रहा था, रात के 10 बजे थे। अब उसमें उनका एक कपल बैठा था, एक छोटा बच्चा था, बेबी। वो ट्रेन में कुछ ना कुछ, जैसे बच्चों की आदत होती है ना, कुछ ना कुछ खेलते रहना, कुछ ना कुछ करना। अब उस बच्चे के हाथ में ट्रेन की जो एक पत्ती होती है, ब्लेड टाइप का कुछ ऐसा, वो लग गया, चीरा लग गया। अब वो बेचारे माँ बाप परेशान थे, ट्रेन को तो चेन खींच के जंगल में रोक नहीं सकते रास्ते में। अब वो सोचे कि क्या करें, फर्स्ट एड है नहीं किसी के पास। अब मेरी नजर गई तुरंत, तो रात को 10 बजे थे, मैंने तुलसी निकाला, मैंने कहा कि इधर कीजिए बच्चे का हाथ, मैंने उसके ऊपर 4-5 बूंद तुलसी के डाल दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बच्चे का ब्लड तुरंत रुक गया। रात को हम जब सो के सुबह उठे, उनका 6 बजे 7 बजे स्टेशन आना था, उस व्यक्ति ने बच्चे का हाथ देखा तो देखा कि चोट जैसी कि लगी ही नहीं। मतलब कि बच्चे की थोड़ी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होती है, तो वो स्किन के ऊपर एकदम से वो जो खून ब्लड वो सब गायब, और हल्का सा ऐसे लगा कि पूरा गौर से नजर से देखने पर लगा, या हल्की फुल्की शायद लगी होगी, पूरा सूख गया, ठीक हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि सर आपके पास कितनी तुलसी है, मुझे चाहिए। मैंने कहा सर ये एक ही तुलसी 3 महीना चल जाती है। मैं आपको बता भी देता हूँ, एक व्यक्ति के लिए 2-3 महीना चल जाती है तुलसी है। और मैं कहता हूं कि आप सोचिए कि इस तुलसी की कीमत क्या है, मात्र 175 रुपए। हाँ जी, यस यस। 175 रुपए है। तो आप सोचिए महीने का, अगर ये 2 महीना भी चलती है, आप खुल के भी यूज करेंगे तो 2 महीना कम से कम भी चल गई। वैसे 3 महीना 4 महीना भी चल जाती है, तो डिपेंड करता आप कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं। तो 2-3 महीना मतलब 90 दिन में 175 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रुपए खर्चा है इसका एक दिन का। 2 एक रुपए चाय एक का दिन खर्चे का से भी खर्चा। कम। मतलब 2 रुपए में आपको एक डॉक्टर मिल गया, परमानेंट डॉक्टर मिल गया, घरेलू फैमिली डॉक्टर। यस।
जी आप बताइए अभी चरण जी क्या करें। बहुत बहुत बढ़िया सर। ये किडनी, अगर किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे किडनी का क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या इसको दे सकते हैं? कुछ इसका फायदा हो सकता है? नहीं, कुछ क्रिटिकल केस में हम देखो एक चीज और मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी डिजीज को आप एज ए डॉक्टर मत लेना। हम तुलसी के बेनिफिट बता सकते हैं, पानी में नॉर्मली जैसे पी सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि भाई हम ये चैलेंज कर दे कि लाओ तुम्हारा कैंसर ठीक करता हूँ, डॉक्टर के पास मत लेके जाना, मैं ही ठीक कर दूंगा। तो आपको पता है कि आज के टाइम में एक एमडी डॉक्टर से भी पूछेंगे ना, तो वो भी पेशेंट को पहले बोलता है, माँ बाप या जो भी उसके गार्जियन होते हैं, कि साइन कर दीजिए, बचेगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है यस। सर्जरी के बाद। जबकि वो पैसे ले रहा है, 5 लाख रुपए सर्जरी के ले रहा है, फिर भी गारंटी नहीं लेता। और हम सोचे कि उसको 175 रुपए में जो 5 लाख रुपए लेने वाला डॉक्टर वो गारंटी नहीं लेता, और हम उसकी गारंटी लेके बैठ जाए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज हमेशा याद रखना ना, क्रिटिकल केस में पंगा नहीं लेना यस। अभी भी। हाँ आप बोल सकते हो कि आप तुलसी का पानी पिएंगे, ये पिएंगे तो आपको फायदा करेगी तुलसी, लेकिन गारंटी नहीं लेना। वो बात अलग है कि तुलसी आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि सामने वाला आगे से बोलेगा कि मेरे को कैंसर था, मेरे को जो है पथरी थी, स्टोन था, मेरे को इतनी भयंकर बीमारियां ठीक हो गई, लेकिन अपने मुंह से कभी ये मत बोलना। तो देखो कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वो केस ज्यादा बिगड़ गया है, तो आप उसमें चैलेंज एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि हम डॉक्टर, ठीक है ना। बाकी आप नॉर्मली मैं बता ही चुका हूं कि ये हर डिजीज में फायदा करती है, लेकिन ये दवाई नहीं है तुलसी कि हम बोले कि आपके लिए मैं दवाई, क्योंकि उस पर तो फिर आपके ऊपर वैसे ही केस बन जाएगा। जिस दिन आप डॉक्टर बन गए और आपने इसको मेडिसिन बोलना चालू कर दिया तो आप पे केस बन जाएगा। आप इसको सप्लीमेंट ही बोलेंगे, मेडिसिन नहीं बोल सकते तुलसी को, ये हेल्थ सप्लीमेंट है। और अच्छा ये सवाल किया है कि कोई एज लिमिटेशन है, मैंने बता ही चुका हूं कि बच्चों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर हम एक गिलास में 1 बूंद पानी पीते हैं तो बच्चे को 2-3 गिलास को इकट्ठा करके एक ही साथ 1 बूंद भी पिला सकते हैं। बाकी बच्चा भी पिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने पिलाया है। बहुत बढ़िया सर। आपने यानी ऑलमोस्ट सभी चीजें इसमें कवर कर ली, सारे लोगों के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। थोड़ा सा जो स्टार्टिंग आपने लिया, क्योंकि काफी सारे लोग बाद में जुड़े हैं, जी ये तुलसी, तुलसी के पत्ते या तुलसी का जूस और ये अर्क में क्या डिफरेंस है, थोड़ा एक बार फिर से हाँ, बता दीजिए। तुलसी, कई लोग सोचते हैं मेरे घर में तुलसी लगी है। पहली बात तो जो आपके घर में तुलसी लगी है वो एक प्रकार की तुलसी है, वो 5 प्रकार की तुलसी नहीं है, और एक प्रकार की तुलसी फायदा नहीं करेगी। दूसरी बात, घर में जो तुलसी लगी है तो उसमें आपको पता है कि वो पॉल्यूशन भी उसके ऊपर आ रहा है, पत्ते में केमिकल भी बन रहा है, और कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता जो होता है उसमें एक ये जिसको क्या बोल सकते हैं, तेजाब जो होता है, ऑयल ऐसा कुछ होता है, वो एक केमिकल टाइप का होता है, जो अगर आप तुलसी का पत्ता चबाते हैं तो दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं। और तुलसी का पत्ता जो है वो गर्म करता है, लेकिन वो ज्यादा गर्म करता है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से नुकसान होता है। अर्क जो होता है ये एक तरह से ऑयल होता है, तुलसी के बीजों का तेल होता है, क्योंकि पत्ते जो तुलसी के होते हैं उसमें पारा होता है, जिसको हम ये मरकरी बोलते हैं ना, मरकरी, वो यस। होता है पत्ते में, इसके अंदर वो नहीं होता। इसीलिए हम सोचे कि कल से, हाँ, तुलसी का पौधा घर में क्यों लगाया जाता है, तो वो आपको भी जस्ट बताया भी था कि तुलसी का ही एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, ये ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो तुलसी का पौधा घर में होने से आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है। मैंने अपने गांव में घर में मेरे फादर जो है वो तुलसी के ऊपर बहुत, इतना कि पूरा तुलसी ही तुलसी लगा रखी है घर में। तो पुराने जो लोग हैं ना, हमारे पूर्वज जो लोग हैं, वो जानते भी तुलसी के पौधे की महिमा कितनी है। तुलसी के पौधे में स्वच्छ जल डाला जाता है। घर में तुलसी जहां पर ज्यादा मात्रा में होती है तो मच्छर नहीं आते, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन वो तुलसी का ये मतलब नहीं कि हम उसके पत्ते चबाने लग जाएं तो हमारी बीमारियां ठीक होंगी। ज्यादा से ज्यादा आप एक तुलसी का पत्ता तोड़ के चाय में उबाल सकते हो, लेकिन वो इतना फायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल भी चीजें होती हैं जो पत्ते के अंदर होती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस में बनाया जाता है कि ये एक तुलसी नहीं है, ये 5 तुलसी है, जिसमें राम तुलसी, कृष्णा तुलसी, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई कृष्णा तुलसी बोलता है, कोई श्यामा तुलसी बोलता है, कोई वन तुलसी बोलता है, कोई इसको नींबू तुलसी भी बोल देता है, यहाँ पर कपूर तुलसी, शुक्ला तुलसी। तो ये 5 तुलसी ऐसी हैं जिसको एक माप होता है इसका, कितनी मात्रा में कौन सी तुलसी लेनी है। तो एक प्रोसेस है ये 5 तुलसी का।
कौन सी मात्रा में कितना तुलसी का अर्क लेना है, वो पूरा प्रोसेस करके ये तैयार की जाती है, जो हमारे लिए मेडिसिनल बन जाती है। फिर हम घर पे ऐसे बैठ करके सोचे कि मैं 5 तुलसी, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे पूरे इंडिया में। यस, हर चीज आप घर पे नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तुलसी जो है हमें बनी बनाई मिल रही है और इतनी सस्ती मिल रही है। मार्केट में तुलसी बहुत महंगी है, मैं तो बहुत हैरान हूं कि वेस्टी ने इतनी सस्ती तुलसी कैसे निकाल दी। मार्केट में 30 ml तुलसी का प्राइस 225 डीपी है। अच्छा, और इसका प्राइस 175 डीपी है, ये 50 रुपए सस्ती है। और मैं तो आपको सही बताऊं, मैंने एक बारी बात की थी, मैं पिछली कंपनी में भी रहा हूं, मैंने एमडी को बोला था सर इसका प्राइस प्लीज 2000 रख दो, क्योंकि लोग इतनी सस्ती लेते नहीं है, क्योंकि इसके गुण इतने हैं और सस्ती इतनी है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर इसकी कीमत हम 2000 रुपये रख देते हैं तो ये ज्यादा बिकेगी। तो आप तो लकी हो कि आपको 175 रुपए में मिली हुई है डीपी प्राइस पे, और इसका बीवी भी जो है 105-6 बन जाता है। 30 सॉरी, इसका उसी एमडी का है, मैं सीएमडी की बात कर रहा हूँ। इसका जो बीवी मेरे ख्याल से कितना पड़ जाएगा करीब, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पीवी इंटू 18 से गुना करके लगभग वही 5 पॉइंट कुछ पीवी है, तो 100+ ही हो जाएगा इसका बीवी भी अगर बात करें तो। वहां हमें 50 मिलता था और उसका प्राइस भी ज्यादा था। तो और एक चीज और है खासियत, वेस्टी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में लॉन्च करती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये तुलसी उनसे बेटर है। मैं और भी ब्रांड की तुलसी यूज कर चुका हूं, लेकिन वो जहां पर 5 ड्रॉप काम करेंगी वहां पर ये 1 ही ड्रॉप काफी है। वो लोग एक गिलास में ये रिकमेंड करते हैं कि 5 ड्रॉप डाल के पियो, मैं कहता हूँ इसकी 1 ही ड्रॉप काफी है, ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रॉप ले सकते हैं। यस, और बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तुलसी आपके लिए बहुत बड़ा पावरफुल हथियार बनेगी, एज ए प्रोस्पेक्टिंग आप कह सकते हो। आपके लिए भी अच्छी है क्योंकि आपको स्वस्थ रखेगी, आप दूसरे का भी भला कर सकते हो। किसी को रास्ते में आपको कोई मिला, किसी को कोई भी दिक्कत आ गई, तो आप वो कहेगा अरे डॉक्टर को बुलाओ, बोलो मेरी जेब में मैं डॉक्टर रखता हूँ, वहीं आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे। हाँ, बाकी मैं एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तुलसी को क्या क्या बोलते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेंट्री है। इन्फ्लामेंट्री मतलब ये सोजन को कम करेगी, चोट लग गई या कोई ऐसी वजह से आई है। एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी डिजीज है, एंटी कैंसर है, और एंटी कोरोना भी कह सकते हो आप। अगर आप तुलसी पिएंगे तो आप कोरोना में भी लोगों से हाथ मिला सकते हो, गले मिल सकते हो, आपको कुछ नहीं होने वाला। हमने तो कोविड में भी बहुत सारे जब धारा लगी हुई थी, हम लोगों को घर में 15-15 लोगों को रूम में बिठा करके मीटिंग करते थे। कोई डर ही नहीं था, कभी मास्क लगाया नहीं, क्योंकि पता है हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि तुलसी का अगर एक ही वर्ड में अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो दुनिया का सबसे पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको, तुलसी को जाना जाता है इम्यून बूस्टर के नाम से। और आपको पता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी उसकी सारी बीमारियां गायब। क्योंकि सारी बीमारियों का कारण क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, इसलिए बीमारियां आ रही हैं। जब हम इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बीमारियां कहां से रहेंगी। और इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए 5 से 10 बूंद हम रोज पिए इसको। 5 बूंद तो पिए ही पिए, सर्दियों में अगर आप इसकी डोज बढ़ा भी देंगे 10 बूंद 15 बूंद तक चले जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूल बना ले, बाकी गिनती करने की जरूरत ही क्या है। मैंने आपको बताया ये कि आप, हम लोग जब भी पानी पीते हैं 1 बूंद डाल के पिए गिलास में, चाय पीते हैं 1 बूंद डाल के पिए हम इसमें, या कॉफी पीते हैं तो ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना एनफ है, और फिर दोबारा कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। और इसके ऊपर हम मास्टरी जो है, लगभग मैं समझता हूँ कि काफी हद तक आपको तुलसी के बेनिफिट मिल गए होंगे, लेकिन अब आपको पता तब चलेगा जब आप इसको इस्तेमाल करना चालू करें। यस, यस, तो यस। जिनके पास नहीं है प्लीज वो 3 तुलसी रखें और 3 सीएमडी रखें। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपके पास 3 तुलसी और 3 सीएमडी होनी चाहिए। बताओ क्यों? 1 तुलसी और 1 सीएमडी तो आप अपनी फैमिली के लिए रखोगे ना घर में, जी, क्योंकि अगर आपके घर में तुलसी होगी या सीएमडी होगा तो आपकी वाइफ बच्चे फैमिली यूज करेंगे। 1 तुलसी और 1 सीएमडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप घर पे तो रहेंगे नहीं, हम लोग फील्ड में रहने वाले लोग हैं। तो आप कहीं पर भी जाएंगे, होटल में रुकेंगे, कहीं पर भी फील्ड में रहेंगे, गाड़ी में रहेंगे, तो आपको भी तो तुलसी और सीएमडी यूज करना है कि नहीं करना। और तीसरा, बराबर। आपके पास पैकिंग में होना चाहिए नया, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट है वो कहेगा भाई मुझे अभी चाहिए, तो आपके पास स्टॉक में होगा तभी देंगे ना। तो मिनिमम 3 सीएमडी और 3 तुलसी होनी चाहिए। और मैं तो एक बात बोलता हूँ कि जो लोग, वैसे तो हमें इस चीज में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप
3 CMD और 3 तुलसी लेंगे तो आपका 110 PVP हो जाएगा। यस 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 यस, तो आपकी कंसिस्टेंसी तो वैसे ही कवर हो गई। बराबर। तो बिजनेस अमेजिंग के सर, लिए भी अच्छा अमेजिंग। है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है।